ध्यान महाचक्र चौथा संस्करण, वर्ष 2013, महेश्वरा महापिरामिड, करताल। 19 दिसंबर। हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। भगवान सृष्टिकर्ता और सृजनकर्ता हैं। हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। भगवान एक प्राचीन धार्मिक शब्द है। भगवान कहा तो सब सोचते हैं भगवान तो ऊपर है, हम कहाँ भगवान हैं। सह सृष्टिकर्ता एक वैज्ञानिक शब्द है। जैसे स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे का सृजन करते हैं, ऐसे ही हम सब मिलकर नए विश्व का सृजन कर रहे हैं। जैसे पिरामिड बनाने के लिए एक इंजीनियर, मजदूर, वास्तुकार आदि चाहिए, तभी पिरामिड बनेगा। ऐसे ही हम सब सहभागी, सह सृष्टिकर्ता, सहकर्मी मिलकर धरती पर वृंदावन का सृजन कर रहे हैं। सृजन करते रहना हमारा मूल तत्व है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया और आज सब उसका उपयोग कर रहे हैं। विधाता निरंतर निर्माण करता रहता है। किसी भी चीज के लिए कोई अंतिम बिंदु नहीं है। संपूर्ण विश्व एक दिन ध्यानी बनेगा। हर व्यक्ति ध्यान का मास्टर बनेगा। जो लोग ध्यान नहीं करते, वे भी हमसे प्रेरणा लेकर ध्यान करेंगे, ध्यानी और मास्टर बनेंगे। 20 दिसंबर। सृष्टि एक वृंदावन है। हम सबको मिलकर ये वृंद वाद्य बजाना है। इस वृंदावन में हर व्यक्ति गोविंद है। मैं अलग और तुम अलग हो, ऐसा नहीं है। हम सब एक दूसरे के सहायक हैं। ये सामूहिक सत्य है। उच्च लोकों में पूर्ण सत्य है। धरती पर थोड़ा असत्य जुड़ गया है। इस असत्य को दूर करने के लिए हम सभी कार्यरत हैं। उच्च लोकों में वृंदावन है और वहां सब एक ही सत्य में जीते हैं। ऐसे ही हमें धरती पर भी जीना है और एक उदाहरण बनना है। सत्य व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। जब तक सत्य पता नहीं है तो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर सत्य पता चल गया तो नाचते गाते वृंदावन जीवन जिएंगे। हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है। जैसे पक्षी समूह में रहते हैं, ऐसे ही आत्मज्ञानियों का भी समूह है। आत्मज्ञान अर्थात जहां पर मैं नहीं, मैं मन से आया है। आत्मा में मैं नहीं है। मन बोलता है मैं पंडित, क्षत्रिय, हिंदू, मुसलमान आदि हूं। जो सामूहिक तत्व ऊर्ध्वलोक में है, वही सामूहिक तत्व धरती पर लाने के लिए हम सब आए हैं। हम मित्रता में मास्टर बनने आए हैं। मित्रता में मैं और तुम नहीं, हम हैं। कर्ण को पता था दुर्योधन सही नहीं है, पर मित्रता के लिए उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कर्ण मित्रता स्थापित करने वाला अति महत्वपूर्ण पात्र है। एक ही पंख के पक्षियों का झुंड एक साथ रहता है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। समानता से समानता आकर्षित होती है। जैसे संगीत, नृत्य या ताश सीखने वाले अपना समूह ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही मित्रता करने वाले सब पीएसएसएम में आ गए हैं। ऐसा नहीं कि वे मित्रता को जानते नहीं, पर मित्रता में मास्टर बनने के लिए आए हैं। मास्टर बनने की कोई सीमा नहीं है। तृतीय नेत्र, सूक्ष्म शरीर यान, कुंडलिनी जागृत होना मित्रता की शर्त नहीं है। मित्र दुख सुख, मान अपमान में साथ नहीं छोड़ते। जहां अज्ञान है वहां मित्रता नहीं है। जो अज्ञान से ज्ञान में आ जाए वही मित्रता की तरफ आता है। हम कितने जन्म पहले ही व्यक्तिगत रूप से आत्मज्ञान पा चुके हैं। अब हम सामूहिक जागरूकता के लिए आए हैं। 21 दिसंबर। एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
एक बीज से वृक्ष आता है। बीज भी पूर्ण है, वृक्ष भी पूर्ण है। उस वृक्ष से निकले सभी बीज भी पूर्ण हैं। किसी भी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण ही रहते हो। एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। जैसे माँ से बच्चा आता है, माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे आने पर भी माँ हमेशा पूर्ण रहती है और बच्चे भी पूर्ण हैं। एक छोटा बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है और गिरते हुए ही सीखता है। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया है। जब संगीत सीखना शुरू करते हैं तो अपस्वर ही निकलते हैं। ये सही भी है और स्वाभाविक भी है। प्रवीणता की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर हर अवस्था में हम पूर्ण हैं। एक सितार वादक था। एक दिन कार्यक्रम में उसने बहुत अच्छा संगीत बजाया। उसी रात को उसकी मां की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उसने संगीत बजाया तो सब लोगों ने कहा, आज उतना अच्छा संगीत नहीं बजाया है। किसी को यह नहीं पता था कि रात को उसकी मां की मृत्यु हो गई है और वो बहुत दुखी है। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ज्ञानी सोचता है कि वो कितना महान है, इतने दुख में भी बजा रहा है। इसी तरह जीवन को समझना भी मुश्किल है। हमें लगता है हमने समझ लिया, पर हमने अभी खुद को ही नहीं समझा। हम हमेशा कहते हैं कि दूसरा गलत है, लेकिन वो अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। मानव जीवन एक चक्रवात की भांति है। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रहती हैं। जो ऐसा समझता है वो सत्य को जान गया है। 22 दिसंबर। हम पूर्णात्मा और अंशात्मा दोनों हैं। हम धरती पर वृंदावन बनाने आए हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत मैं और मेरा नहीं, केवल सामूहिक चेतना है। हम सब सहकर्मी वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए आए हैं। हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। हम सामूहिक चेतना और विश्व एकता के लिए धरती पर आए हैं। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमसे कम या ज्यादा नहीं है। आप भी पूर्ण हो, वह भी पूर्ण है। हर एक में परिपूर्णता को देखना है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्वजाते तयोरन्यरू पिप्पलम स्वादत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। एक जगह से उत्पन्न हुए एक ही पेड़ पर 2 सुनहरे पक्षी हैं। एक ऊपर की डाली पर बैठा है और एक नीचे की डाली पर बैठा है। ऊपर वाला पक्षी हमेशा साक्षी भाव से देखता रहता है। दूसरा पक्षी कर्म करते हुए कर्मफल भोगता है। जैसे एक व्यक्ति सितार बजा रहा है और वही अपना सितार सुन भी रहा है। बजाने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही है। जो मन में चलता है वही उंगलियां बजाती हैं। वैसे ही हमारे पास 2 पक्षी हैं, एक काम करने वाला और एक साक्षी भाव से देखने वाला। देखने वाला पूर्णात्मा यानी हायर सेल्फ और करने वाला अंशात्मा यानी लोअर सेल्फ है। जीवात्मा एक परमात्मा से आई है। परमात्मा हमेशा देखता रहता है कि जीवात्मा क्या करती है। जीवात्मा अच्छा बुरा फल चखते हुए अपनी पूर्णात्मा को देखती है और सोचती है कि मैं अलग हूं और पूर्णात्मा अलग है। यानी करने वाला और देखने वाला दोनों अलग हैं। जीवात्मा ने जब डाली पर चढ़कर देखा तो उसे पता चला कि देखने वाला पक्षी कोई दूसरा नहीं, ये तो मैं ही हूं। इन दोनों पक्षियों को जानना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। अद्वैत अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। द्वैत अर्थात दोनों अलग अलग हैं। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। पूर्णात्मा से जो अंशात्मा आई है वह भी पूर्ण है। हम खुद ही अंशात्मा बनकर धरती पर आए हैं।
एक जगह पर हम पूर्णात्मा हैं और दूसरी जगह पर हम ही अंशात्मा हैं। एक परमात्मा से बहुत सारे अंशात्मा आए हैं। हम यहाँ जो कर्म कर रहे हैं उसको स्वयं ही साक्षी भाव से देख भी रहे हैं। जैसे बेटे के सामने मैं पिता हूँ और पिता के सामने मैं बेटा हूँ, ऐसे ही परमात्मा और अंशात्मा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम धरती पर भी पूर्ण हैं, उच्च लोकों पर भी पूर्ण हैं, जन्म के समय भी पूर्ण हैं, मृत्यु के समय भी पूर्ण हैं। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं हम कुछ कम हैं, पर हम हमेशा पूर्ण हैं। जब कभी भी मन में ये न्यूनतम भाव आए तब ऊपर उठने की जरूरत होती है। कुछ पाया या नहीं पाया, मन में न्यूनतम भाव कभी नहीं रखना चाहिए। विरोधाभासी चीजों को समझना ही आध्यात्मिकता है। मुझे संगीत आता है या नहीं आता है, दोनों ही बातें सही हैं। आपसे तुलना की तो मुझे संगीत आता है, हरिप्रसाद चौरसिया से तुलना की तो नहीं आता है। एक ही समय में दो परस्पर चीजें विरुद्ध होते हुए भी साथ चलती हैं। हमेशा यही सोचना है कि हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं जो वृंदावन को स्थापित कर रहे हैं। हमारा ध्येय मित्रता है। हम हमेशा सृजन करते रहते हैं। 23 दिसंबर, हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। ब्रह्मदेव सृष्टिकर्ता हैं। हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। हम धरती पर किसी की पूजा करने नहीं, खुद को जानने के लिए आए हैं। चित्त शुद्ध होने पर ही यह पता चलता है कि हम क्या हैं। आप जैसा सृजन करते हो वैसा ही आपका जीवन होता है। हम जो बीज धरती में बोते हैं उसी का फल हमें मिलता है। हम सब आत्माराम हैं। व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना हमारा लक्ष्य है। पीएसएसएम में हम सब एक महान सामूहिक चेतना है। 2030 तक पूरी दुनिया पीएसएसएम बन जाएगी, तब हमारा काम पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर के सब अंग अपना अपना काम करते हैं तो पूरा शरीर चलता है, इसी प्रकार हम सब मिलकर एक सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं और अपना अपना काम करते हैं। हम सब महान हैं। उच्च लोकों में भी हम पूर्ण हैं और यहाँ धरती पर भी पूर्ण हैं। पूर्णात्मा भी पूर्ण है, अंशात्मा भी पूर्ण है। अपने आप को कम या ज्यादा समझना दोनों भ्रम हैं। इस भ्रम को तोड़ना ही आध्यात्मिकता है। हम सब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक जन्म, परिस्थिति, पल, वास्तविकता के हम स्वयंभू हैं। स्वयं यानी स्वयं, भू यानी जन्म देना। हमने स्वयं ही सृष्टि की है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश है जिसे लिंग शरीर कहते हैं। ज्योतिर्लिंग, ज्योति प्लस लिंग। ज्योति यानी पूर्णात्मा, लिंग यानी शरीर। उस ज्योति से ये लिंग शरीर आया है। ये प्राणमय कोश ज्योति से आया है और प्राणमय कोश से अन्नमय कोश आया है। लिंग पूजा का अर्थ प्राणमय कोश की पूजा है। हमारे 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। उच्च लोक में हम आनंद में हैं। धरती पर भी उसी आनंद से आए हैं, लेकिन यहां आकर भ्रम में रहकर दुख में जीवन जी रहे हैं। उच्च लोक में आनंद की स्थिति से ही ज्योति जीवन जीने के लिए यहां आई है। जब ये प्राणमय कोश और अन्नमय कोश चले जाएंगे तो हम पुनः ज्योति बन जाएंगे। जैसा हम सिनेमा में देखते हैं, ज्योति शरीर में प्रवेश करती है और ज्योति ही शरीर को छोड़कर चली जाती है। जब ज्योति आती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है। वो आत्म पदार्थ जिसके चारों ओर लिंग शरीर यानी प्राणमय कोश बनता है और स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश बनता है। जब वो ज्योति वापस चली जाती है तब लिंग धरती पर रह जाता है। ज्योति है तो ज्योतिर्लिंग बनता है। हम ही पूर्णात्मा हैं।
जो जीवात्मा बनकर धरती पर आए हैं। जीव यानी प्राण, प्राण अर्थात लिंग। जब ये प्राण लिंग को छोड़कर चले जाते हैं तो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी लिंग शरीर 3 दिन तक धरती पर रहता है। धीरे धीरे लिंग शरीर भी विलीन हो जाता है तो उसके बाद प्राणमय कोश अदृश्य हो जाता है। हम जहां से आए हैं वहां चले जाते हैं। धरती पर रहकर हमने जो पाप पुण्य, ध्यान, ज्ञान और अज्ञान कमाया है, उसी तरह के लोक में हम चले जाते हैं। जैसे यहाँ इस ध्यान महाचक्रम कार्यक्रम में हम 14 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर हमने जो किया है उसका फल हम आगे लेकर जाएंगे। वास्तव में हम ज्योति ही हैं, हम अनंत और सदैव हैं। कभी कभी जब ज्योति स्थूल शरीर के साथ एक हो जाती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है। हम अपनी ही स्वेच्छा से ज्योतिर्लिंग बनते हैं और धरती पर आते हैं। 4 चीजें हमेशा याद रखें। हम सब ब्रह्मदेव यानी सह सृष्टिकर्ता हैं। हम यहां एकत्व स्थापित करने आए हैं। हर चीज जहां पर भी है, जैसी भी है, महान है। हर चीज स्वर्णिम है। हम सब स्वर्णिम पक्षी हैं। धरती पर हम भौतिक पदार्थ या शारीरिक पदार्थ बनने आए हैं। आध्यात्मिक पदार्थ यानी ज्योति और शारीरिक पदार्थ यानी ज्योतिर्लिंग। जन्म से पहले हम कहां थे, मृत्यु के बाद कहां जाते हैं, ये जानने के बाद जन्म और मृत्यु के बीच हमें क्या करना है, ये आसानी से समझ आ जाता है। अगर ये नहीं जानते तो मांसाहार करते हैं, अंडा खाते हैं, रक्तपात करते हैं, मारते हैं और पाप की गठरी इकट्ठी करते हैं। हर दिन हमें आध्यात्मिक विज्ञान को जानना है। ध्यान हमारा शिव है, स्वाध्याय हमारा ब्रह्मा है, सज्जन सांगत्य हमारा विष्णु है। हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे पंडित रविशंकर जी का लक्ष्य सितार बजाना था, बिस्मिल्लाह खान जी का लक्ष्य शहनाई बजाना था, मदर टेरेसा का लक्ष्य सेवा करना था और महात्मा गांधी जी का लक्ष्य देश को स्वतंत्रता दिलाना था। पिरामिड मास्टर्स का लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम बनाना है। 24 दिसंबर, हम सब सरस्वती पुत्र हैं। जहां जन्म है वहां मृत्यु भी निश्चित है। धरती पर आना जाना एक अद्भुत खेल है। जीवन में तकलीफें आती हैं, ये जानते हुए भी हम अनुभव के लिए धरती पर आते हैं। दर्द के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं है। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो तो आपको दर्द में से गुजरना ही है। जैसे एक स्त्री को यदि बच्चा चाहिए तो 9 महीने कष्ट सहना ही होगा। बिना कष्ट के गर्भ नहीं है। हमें पता है मनुष्य शरीर में आने के बाद बुढ़ापा आता है, आंखें चली जाती हैं, पांव में तकलीफ होती है, फिर भी धरती पर आते हैं। यहां आकर हम सब भूल जाते हैं और फिर पूछते हैं मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? जो भूल गया है उसे फिर याद करना और जानना ही आध्यात्मिकता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, यही आध्यात्मिकता है। हर एक जन्म एक अद्भुत खेल है। जिस प्रकार भोजन उदर का पोषण है, वैसे ही ये ज्ञान आत्मा का पोषण है। हमें सर्वप्रथम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी आत्मा का पोषण करना है। शरीर को जानने के लिए जीव विज्ञान है, बिजली उपकरणों को समझने के लिए विद्युत विज्ञान है। ऐसे ही आध्यात्मिकता को समझने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक विज्ञान की खोज में जीवन समर्पित करना पड़ेगा। विज्ञान सबके लिए समान है। हर एक चीज के पीछे विज्ञान है। जैसे संगीत वाद्य में है, वाद्य तो दिखाई देता है पर संगीत दिखाई नहीं देता। संगीत संगीतकार के मन में है, जो उसके वाद्य बजाने से सुनाई देता है। बांसुरी में संगीत है
पर जब मैं बजाता हूं तभी आपको सुनाई देता है। मैं आप तक संगीत पहुंचाने का माध्यम हूं। ऐसे ही माइक और तार दिखाई देता है, उसमें करंट दिखाई नहीं देता। उसी तरह वैज्ञानिक दिखाई देता है पर विज्ञान दिखाई नहीं देता। इस शरीर में आत्मा है। ये आत्मज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आध्यात्मिकता के अनेकानेक स्तर हैं, मगर आध्यात्मिक विज्ञान का कोई स्तर नहीं। हम बहुत जन्मों की साधना करके परिपक्व होकर एक समूह में आए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान को गहराई से समझने के लिए PSSM समर्पित है। 25 दिसंबर आपको पार्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र और पिरामिड पुत्र बनना है। गंगा, यमुना, गोदावरी नदियां दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उस ज्ञान को जानना ही सरस्वती पुत्र बनना है। सरस्वती पुत्र यानी मृत्यु उपरांत जीवन को जानना है। सरस्वती पुत्र यानी अदृश्य प्रज्ञा, पार्वती पुत्र यानी ध्यान। जो दिखाई ना देने वाली चीजों को देखते हैं वो पराविद्या है। जो अदृश्य ज्ञान को जानते और सीखते हैं वो महापराविद्या है। धर्मराज ने नचिकेता से कहा, मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बनाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पर नचिकेता ने कहा, आप अदृश्य लोकों के मास्टर हो। हर चीज जो आंखों से दिखाई देती है वो नाशवान है। मुझे वो चाहिए जो शाश्वत है। ये 11 साल के बच्चे का वक्तव्य है। जो लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं वे कठोपनिषद पढ़ें। सिल्विया ब्राउन, लॉब्संग रामपा, ब्लवात्स्की, लेडबीटर, टॉरकॉम सरडेरियन, दीपक चोपड़ा, ये सभी सरस्वती पुत्र हैं। इनकी पुस्तकें पढ़ने से हम भी सरस्वती पुत्र बन जाएंगे। हमें हमेशा सरस्वती पुत्रों की संगत में रहना चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट सरस्वती पुत्रों का समूह है। यदि आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हैं तो स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र भी बन जाते हैं। इसलिए हम लक्ष्मी पुत्र बनने का संकल्प नहीं रखते। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बनते हैं। जो हम नहीं चाहते वो हमारे आसपास भी नहीं आता। आप जो सीखने की चाहत रखते हो उसमें मास्टर बन जाते हो, चाहे वो संगीत हो, क्रिकेट हो या ध्यान। अदृश्य लोकों को दृश्यमान करना ही आध्यात्मिकता है। इंद्रधनुष के आगे पीछे क्या है वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। लाखों करोड़ों लोक और जीवराशियां उसके पीछे हैं। अगर आप मृत्योपरांत जीवन जानना चाहते हो तो पीटर रिशुलू की पुस्तक पढ़ें। ओशो मृत्योपरांत जीवन के बारे में नहीं जानते, लेकिन ओशो को मानने वाले उससे आगे नहीं बढ़ रहे। वे वहीं पर अटक गए हैं। मृत्यु से पहले जीवन को जानना है तो ओशो की पुस्तकें पढ़ें। अगर मृत्यु उपरांत जीवन जानना है तो दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, पीटर रिशुलू को पढ़ें। शिव और पार्वती हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। ब्रह्मा हमेशा सृजन करते हैं और देवी सरस्वती हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। जब आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हो तो आप स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र बन जाते हो। तब सभी भोग आपके पास आ जाएंगे और आप भी नारायण बनके विश्रांत अवस्था में रहोगे। 26 दिसंबर हम प्रकृति पुत्र हैं। हम सब प्रकृति पुत्र हैं और अपनी प्रकृति के वशीभूत हैं। ये स्वाभाविक है। आपकी कितनी भी उन्नति हो जाए फिर भी आप अपनी प्रकृति से बंधे रहते हो। दुर्वासा मुनि महायोगी, महाज्ञानी, महान तपस्वी थे, लेकिन फिर भी अपनी प्रकृति के दास थे। कई जन्मों से जो हमारे गुण हैं वही हमारी प्रकृति है। हर एक जन्म काल में हमारी प्रकृति लगभग निश्चित है।
उसमें हल्का सा सुधार हो सकता है। अधिकतर हम अपनी प्रकृति के साथ बहते हैं। ताओइज्म कहता है हमेशा अपनी सहज प्रकृति के साथ रहो, जो आपको सही लगता है वही करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, धर्म क्या है मुझे पता है, पर मेरा वही करने का मन है जो मेरा स्वभाव है, उससे अलग मैं और क्या कर सकता हूं। अर्जुन ने युद्ध में गांडीव को नीचे फेंक कर श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने भाई, दादा, पितामह, गुरु के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मैंने इनसे ही सीखा है, इनको मैं कैसे मार सकता हूं। मैं भिक्षा मांग लूंगा पर इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम गांडीव छोड़कर भिक्षा मांगोगे तो दुर्योधन तुम्हें देखकर हंसेगा। तब तुम गुस्से से गांडीव उठा लोगे और उसको मार दोगे। यही तुम्हारी प्रकृति है। तुम 2 कदम पीछे जाने का सोच रहे हो, पर तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम्हें पीछे जाने नहीं देगा। कैसे भी तुम उसको मार ही डालोगे। उसका अंत तो निश्चित है, फिर पीछे क्यों हट रहे हो। जिस गुण धर्म से तुम पैदा हुए हो, उसी गुण में चलना तुम्हारा स्वभाव है। भूमंडल में हर मनुष्य अपनी प्रकृति के हिसाब से सही कर रहे हैं। वे अपने सहज गुण के साथ जी रहे हैं। हिरण्यकश्यप अपनी प्रकृति के कारण अपने पुत्र को भी मारने के लिए तैयार था, लेकिन प्रहलाद की प्रकृति अलग है। वो अपनी प्रकृति से चलता था। अनेक जन्म परंपरा और कर्म परंपरा से हम गुण लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक विशेष गुण रहता है। उस गुण में बहना ही हमारा स्वभाव है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया तो शिव ने गुस्से में आकर सर्वनाश कर दिया। क्रोधित होकर तांडव करना शिव की प्रकृति है। पिरामिड मास्टर्स की प्रकृति क्या है? हम श्वास पुत्र बने, हर दिन ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, जो हमें पता है वो दूसरों को बताएं। ये हमारी प्रकृति है। हम स्वयं की प्रकृति के दास हैं। यही प्रकृति की सुंदरता है। एक जन्म में हमारी प्रकृति में केवल 1 मिलीमीटर जितना बदलाव आता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे भी अपनी प्रकृति में हैं। इसलिए हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हर व्यक्ति लगभग 400 जन्म लेता है और 400 जन्म में 400 मिलीमीटर जितना आगे बढ़ता है। आत्मा कुछ जन्मों में तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक और फिर निर्गुण प्रधान बनती है। समझने वाली बात यह है कि जब हर जीव अपनी प्रकृति के साथ है तो हमें किसी की शिकायत और मूल्यांकन नहीं करना है। जब हम दूसरों की शिकायत करते हैं तो हम ये कहते हैं कि तुम अपनी प्रकृति को बदलो। ये बिल्कुल गलत है। जब मैं कह रहा हूं मांसाहार नहीं खाना, ध्यान करो, पुस्तकें पढ़ो, तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूं। हमें रमण महर्षि, शिवानंद, शिव बाबा, मेहर बाबा, आनंदमयी गुरु मां, मुक्तानंद, इन सब की पुस्तकें पढ़नी हैं, तभी हम सरस्वती पुत्र बनेंगे। 27 दिसंबर, मृत्यु उपरांत जीवन। जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती तभी उसकी कीमत हमें पता चलती है। जिसके पास आंख नहीं उसको आंख की कीमत पता चलती है। पांव ना होने से पांव की कीमत पता चलती है। इसी प्रकार शरीर छोड़ने के बाद शरीर की कीमत पता चलती है। जब तक इस शरीर में हैं तब तक इसका सदुपयोग करके आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान अर्थात पृथ्वी पर इस शरीर में रहते हुए आत्मा को जानना है। जब जीसस जीवित था तब उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। मरने के बाद वही लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही दयानंद सरस्वती जी को शीशा घोलकर पिला दिया गया और सुकरात को जहर देकर मार दिया। लोग सोचते हैं इनके जीवित ना रहने पर शांति से जी सकते हैं। वही लोग बाद में उनकी पूजा करते हैं। जीवित रहते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं।
इसलिए जब अवसर है तभी उसकी कीमत पहचानो। आध्यात्मिकता यानी उस सत्य को जानना जो चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। जितना हम इस सत्य को जान लेंगे उतना ही हम इस शरीर और इस अवसर का सदुपयोग कर सकते हैं। सबसे सीखें, ज्यादा ध्यान करें, पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करें। जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, वैसे ही 7 लोक हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर छोड़ती है तब सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में जाती है। ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं। जिस स्तर पर आप हैं उसी स्तर के सूक्ष्म लोक में आप जाते हैं। भुवर लोक सबसे निम्न लोक है। जो पाप करते हैं वे भुवर लोक जाते हैं, जो पुण्य करते हैं वे स्वर्ग लोक यानी उच्च सूक्ष्म लोक में जाते हैं। 4 प्रकार के निम्न सूक्ष्म लोक हैं और 4 प्रकार के उच्च सूक्ष्म लोक हैं। निम्न सूक्ष्म लोक में अंधकार ही अंधकार है, वहां आत्मा अकेली रहती है। सूक्ष्म लोक में सब कुछ विचार से ही होता है। जैसा सोचते हैं वैसा सृजन होता है। यदि आप राक्षस के बारे में सोचते हैं तो राक्षस ही दिखाई देता है। आपके विचार ही आपके सामने प्रकट होते हैं। धरती पर जितनी हिंसा करते हैं सूक्ष्म लोक में उतनी ही तकलीफ होती है। जितना पुण्य करते हैं उतना ही स्वर्ग में आनंद प्राप्त होता है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब फिर धरती पर आना पड़ता है। धरती पर अच्छे कर्म करने हैं ऐसा सोचकर जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए आना जाना चलता रहता है। पाप पुण्य संतुलित होने के बाद आत्मा कारण लोक में जाती है। कारण लोक में अंश आत्मा होती है और पूर्णात्मा सत्य लोक में होती है। जीसस, महावीर, बुद्ध, लाखों ऐसी महान आत्माएं हैं जो बीज से वृक्ष बन गए। वे अपने बीज यानी अंश आत्मा को कारण लोक में भेजते हैं। कारण लोक से फिर आत्मा धरती पर आती है। जिस प्रकार उच्च विद्यालय में उत्तीर्ण होने के बाद अगली कक्षा में जाते हैं, उसी प्रकार कारण लोक में हम अपने मार्गदर्शक के साथ धरती पर आने का उद्देश्य क्या सीखना है, क्या अनुभव करना है, ये सब विचार विमर्श करके जन्म लेते हैं। अगर हमने धरती पर अपनी भूमिका सही नहीं निभाई तो उच्च लोक में जाकर हम मास्टर्स से एक मौका और मांगते हैं ताकि हम अपनी प्रतिभा को निखार सकें। योग कर्मसु कौशलम। जब तक हमें अपने कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं होती तब तक हम कारण लोक में जाकर फिर सीखकर भूलोक में वापस आते रहते हैं। जब तक ध्यान करके आत्मज्ञानी नहीं बनते, आत्मा भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक में घूमती रहती है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये जानने तक आत्मा जन्म लेती ही रहती है। ये ज्ञान ही सरस्वती है। जिस प्रकार सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार न दिखाई देने वाला सत्य यानी मृत्यु उपरांत जीवन क्या है, ये जानना ही आत्मज्ञान है। नचिकेता ने धर्मराज से पूछा, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? धर्मराज ने कहा, कुछ और प्रश्न पूछो। लेकिन नचिकेता ने कहा, मुझे यही ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान होने से ही मैं परिपूर्ण रूप से जी सकता हूं। जिस प्रकार जो व्यक्ति स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई करता है वो अलग ढंग से जीवन जीता है और अनपढ़ व्यक्ति अलग ढंग से जीवन जीता है। भूलोक पर आकर ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं तो आप आत्मज्ञानी बन जाते हो। इस सत्य को जानकर जीवन जीने से आप सत्य लोक में जाते हो। सत्य लोक में जाने के बाद फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं। अगर ध्यान नहीं किया मगर अच्छे काम किए तो आत्मा महालोक में जाती है। जिसने अच्छे काम भी नहीं किए तो वो भूवरलोक में जाता है।
ध्यान कर रहे हैं लेकिन अभी तक सत्य को नहीं जाना, यानी अभी तपस्या का फल नहीं मिला, तो तपोलोक में जाते हैं। सत्य तपस्या का फल है। मैं सह सृष्टिकर्ता हूं, यही सत्य है। जब तक हम अपने अनुभव से ये नहीं जान लेते कि मैं आत्मा हूं, तब तक हम सरस्वती पुत्र नहीं बन सकते। जिस प्रकार तबला, सितार आदि सुनने से हम उसको बजा नहीं सकते, क्रिकेट देखने से हम खेल नहीं सकते, उसी प्रकार भागवत कथा या गीता प्रवचन सुनने से हम आत्मज्ञानी नहीं बनते। आत्मज्ञान का प्रथम चरण है सुनना, सुनने के बाद साधना करना और शास्त्र ज्ञान को अपने अनुभव से जानना। जैसे कहीं भी जाने से पहले यात्रा की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार जन्म लेने से पहले माता पिता का चयन कर अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से गर्भ का चुनाव करना पड़ता है। इसलिए शरीर के महत्व को जानें। ध्यान करते हुए आप इस शरीर के साथ जितना समय धरती पर रहना चाहो रह सकते हो। ये आपका चुनाव है। ध्यान करके ही शरीर को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि शरीर को ध्यान और शाकाहार से सही नहीं रखा तो वो बीमारियों से ही रोगी होकर खत्म हो जाएगा। मृत्युपरांत जीवन जीने के लिए कार्लोस कैसनेडा और डॉन जुआन की पुस्तकें पढ़ें। इस शरीर के साथ आप कितनी विद्या सीखना चाहें सीख सकते हो, इसलिए एक पल भी व्यर्थ न गवाएं। मरने के बाद रोना नहीं, समय रहते ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करें। जो जीवन में लक्ष्य बनाते हैं वही उसे प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञानी बनने का लक्ष्य रखें। मृत्यु उपरांत जीवन और मृत्यु से पहले जीवन के बारे में जानना परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। 28 दिसंबर मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। सितार, वायोलिन और बांसुरी की तरह शरीर भी एक वाद्य है। जैसे वाद्य सही न बजाने से संगीत में अपस्वर आती हैं, उसी प्रकार शरीर का सही उपयोग न करने से शरीर रोगी हो जाता है। सबका शरीर एक जैसा ही है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका सबका अलग अलग है। शरीर केवल खाने, पीने और सोने के लिए नहीं है। ये ज्ञानी, ध्यानी और आत्मज्ञानी बनने के लिए है। मैं 1979 में 2.5 साल अपने गुरु सदानंद योगी जी के साथ रहा। वे कहते थे, इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। उस समय सदानंद योगी जी की उम्र 100 साल से अधिक थी। वे कहते थे, ध्यान साधना करने से ये शरीर मांस पिंड से ऊर्जा पिंड हो जाता है। साधना और लक्ष्य होने से हम कुछ भी कर सकते हैं। जहां चाह वहां राह। ऐसी चाहत होनी चाहिए कि हम एक बुद्ध, महावीर और शंकर भगवान बने। हमारे शरीर और आत्मा में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। हमारा लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए और हमें उसके लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो लोग शरीर और आत्मा की शक्ति को जानकर उसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, वे प्रकृति पुत्र बन जाते हैं। प्रकृति पुत्र ही श्वास पुत्र होते हैं और वे पुरुषोत्तम हो जाते हैं। क्षीर्यते इति शरीरः, जो नष्ट होता है वो शरीर है। देहयते इति देह, जिसका दहन करते हैं वही देह है। शरीर जब मांस पिंड से मंत्र पिंड बन जाता है तो उसका दहन नहीं होता। जब सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि ने उनके शरीर का दहन नहीं किया, क्योंकि सीता माता का शरीर ऊर्जा पिंड था। श्री राम ये बात जानते थे कि सीता मांस पिंड नहीं मंत्र पिंड है। सीता माता की महानता दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये अग्नि परीक्षा नहीं, संसार के लिए उदाहरण था कि ऊर्जा पिंड यानी मंत्र पिंड नष्ट नहीं होता। सीता माता
जन्म से पहले 18 साल तक महाकारण लोक में ध्यान करके ऊर्जा पिंड बन गई थी। रामायण और महाभारत से यही पता चलता है कि हम में अनंत शक्ति है, इसलिए लक्ष्य ऊंचा रखें। यद भावम तद भवति, भाव यानी लक्ष्य। यदि हम सोचते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, तो ऐसी सोच होने से वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। हमारे विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। 30 साल पहले अपने गुरु के पास मैं अकेला ही था, अभी मेरे साथ इतने मास्टर हैं। ये सब मेरी चमत्कारी सोच का परिणाम है। 1990 में करनूल में पहला पिरामिड आया। दूसरा पिरामिड आने में 6 साल लगे। इसके बाद अनेक पिरामिड आए हैं। पूर्व जन्मों में हम सब ध्यान और शाकाहार का पालन करके अब पिरामिड युग स्थापित करने के लिए धरती पर आए हैं। वर्ष 2070 तक पूरे विश्व में पिरामिड आ जाएंगे। जैसे पहले जमाने में एक घर में एक टीवी होता था, मगर अब हर कमरे में टीवी है। मैं माइक में बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में लाखों लोग घर में बैठे देख रहे हैं। ये आधुनिक युग की तकनीक है। इसी तरह पिरामिड भी ऐसी तकनीक है जिससे ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। सृष्टि के सभी ग्रहों में पिरामिड हैं। ग्रहांतरवासी पिरामिड की शक्ति के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते हैं। पिरामिड तकनीक दुनिया को देने के लिए पिरामिड मास्टर्स आए हैं। 29 दिसंबर हम चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, नक्षत्रवंशी हैं। आत्मा की उन्नति के लिए 3 तरह की परंपराएं हैं: चंद्र दशा, सूर्य दशा और नक्षत्र सूर्य चंद्र दशा। अनेक जन्म हम चंद्र दशा में रहते हैं, फिर सूर्य दशा में पहुंचते हैं। चंद्रवंशी के लिए सूर्य दशा नहीं है, परंतु सूर्यवंशी के लिए चंद्र दशा के साथ सूर्य भी है। चंद्र और सूर्य दशा में कई जन्म लेने के बाद आत्मा नक्षत्र स्थिति में पहुंचती है। चंद्र दशा में सूर्य नहीं है, आत्मा ही चंद्र है। जो लोग सोचते हैं मैं शरीर हूं, वे चंद्रवंशी हैं। चंद्र अनेक अवस्थाओं में होता है: छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। जो देह स्थिति में रहते हैं वे जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। वे सब भोगों का आनंद लेते हैं, फिर उनका अंत हो जाता है। हर आत्मा कुछ जन्म चंद्र दशा में लेती है। गौतम बुद्ध ने जिसको भी देखा वे चंद्रवंश दशा में हैं। सब तरफ दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु है। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? सर्वत्र दुख है तो दुख का निवारण क्या है? इस सत्य को जानने के लिए वे महल छोड़कर चले गए और दुख के निवारण का समाधान ढूंढ लिया। जब आप आत्मा को जानोगे तो दुख से बाहर आ जाओगे। आत्मा को जानने से दुख का निवारण हो जाएगा। स्वयं को जानना पहली अवस्था है, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरी अवस्था, तुम भी ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। ये जानना कि हम सब एक हैं, तब जीवन में सत्य का सूर्योदय होता है। हम चंद्र स्थिति से सूर्य स्थिति यानी आत्मस्थिति में आ जाते हैं। तब मनुष्य सोचता है, कुछ तो है जो मुझे पता नहीं, मुझे वो जानना है। तब वो ध्यान शुरू करता है। आत्मज्ञान से पूर्व सभी चंद्रवंश स्थिति में रहते हैं और जन्म मरण परंपरा से बंधे रहते हैं। सूर्य का मतलब ये नहीं कि चंद्रदशा नहीं है। सूर्य दशा के साथ चंद्रदशा भी रहती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, संसार में रहते हुए आत्मा को जानना है।
सूर्यवंशी होने से सांसारिक दुख, मोह माया कम हो जाती है। जब सूर्य नहीं था तो अंधकार था, यानी दुख था। चंद्र अर्थात मन के अधीन रहने वाला चंद्रवंशी है। सूर्य अर्थात आत्मा के साथ रहने वाला सूर्यवंशी है। जो मन के साथ रहता है वो मनुष्य है, जो आत्मा के साथ रहता है वो भगवान है। सूर्य हमेशा पूर्ण रहता है, आत्मा स्वयंभू है। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। ध्यान करने से हम नक्षत्र सूर्य चंद्रवंशी बन जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके सभी नक्षत्रों में घूमते हैं। 30 दिसंबर, सत्यम शिवम सुंदरम। भारत सरकार का नीति वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। जिसको विजय प्राप्त करनी है उसको सत्य के मार्ग पर चलना है। कई बार ऐसा लगता है कि असत्य जीत रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। जय विजय दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं। वैकुंठ अर्थात जहां द्वैत नहीं अद्वैत है। अद्वैत का मतलब हम सब एक हैं। यही सत्य है। जिस तरह 5 उंगलियां अलग अलग दिखाई देती हैं, पर हाथ एक ही है। उच्छ्वास निश्वास ही जय विजय है। जय विजय के साथ मित्रता करके ही आप वैकुंठ जा सकते हो। उच्छ्वास निश्वास के साथ रहते हुए श्वास भी सूक्ष्म होकर नासिकाग्र स्थान में रुक जाता है, तभी वैकुंठ द्वार खुलता है। हर एक आती जाती श्वास के साथ रहने का अर्थ है जय विजय के साथ रहना। जहां स्थूल श्वास सूक्ष्म हो जाती है, वहां पशु पक्षी, वनस्पति, मानव दानव सब एक ही हैं, केवल मित्रता है। उच्छ्वास निश्वास के साथ मित्रता करना ही ध्यान है। सत्य जानने से ही मुंह से सत्य वाक्य निकलते हैं। सत्य से जीवन मंगलकारी और सुंदर हो जाता है। असत्य में जीने से जीवन शव है। शव अमंगलकारी और असुंदर है। शरीर छोड़ने के बाद हम फिर उच्च लोक में जाकर रोते हैं और सत्य के साथ जीने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। जीवन एक परीक्षा है। सत्य में जीना है या असत्य में जीना है। सत्य में जीने से फिर पुनर्जन्म नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि धरती पर सत्य के साथ 100% रहने पर फिर कुछ सीखना बाकी नहीं रहता। तब हम अपनी इच्छा से दूसरों को सिखाने के लिए आते हैं। जब हम सत्य में रहते हैं तब हमारा देखना, बोलना, सोचना सब सुंदर हो जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य सरस्वती पुत्र बनकर सत्य में जीना है। सृष्टि बहुत अद्भुत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना देखो उतना आश्चर्यजनक है। जितना जान लिया उससे कई गुना ज्यादा जानना बाकी है। हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करते हुए आनंद से जीना है। आध्यात्मिक शास्त्र ये बताता है कि पूरा प्रपंच एक चित्रपट है। चित्रपट पर दृश्य आते ही रहते हैं। हमें हर पल सीखते हुए आनंद के साथ रहना है। जिसको सीखने की तमन्ना है वो हर क्षण हर किसी से सीखता रहता है। शरीर, मन, बुद्धि, श्वास और मैं हमारे हाथ की 5 उंगलियों को दर्शाती हैं। कनिष्ठ उंगली शरीर को दर्शाती है, अनामिका मन को दर्शाती है, माध्यमिक बुद्धि को, तर्जनी आत्मा को और अंगूठा सर्वात्मा को दर्शाता है। शरीर माँ बाप से आया है, मन समाज से आया है, बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों का संग्रह है, श्वास विश्वमय प्राण शक्ति है और मैं
विश्वमय चैतन्य है। ध्यान अर्थात 3 उंगलियों को छोड़कर, यानी शरीर, मन और बुद्धि को छोड़कर विश्वमय प्राण शक्ति के साथ एक हो जाना है। पानी में डुबकी ली तो स्नान है, श्वास में डूबा तो ध्यान है, और सत्य में डूबा तो ज्ञान है। ध्यान करने से ही हम स्वयं को जान सकते हैं। 31 दिसंबर, पिरामिड सोसाइटी के 18 मूलभूत सिद्धांत। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरह जीवन जीने के लिए PSSM के 18 मूलभूत सिद्धांत मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। पहला, आनापानसति ध्यान करना और सिखाना। दूसरा, सभी मास्टर्स की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना, जैसे लॉब्संग रामपा, योगानंद, सिल्विया ब्राउन, स्वामी राम, दीपक चोपड़ा, रामथा आदि। तीसरा, स्वयं के ध्यान अनुभव बताना और दूसरों के ध्यान अनुभव श्रद्धा से सुनना। सज्जन सांगत्य हमारे लिए भव सागर से तरने की नौका है। चौथा, मौन का पालन करें। पांचवा, शाकाहारी बने। जीव जंतु, मांस, मछली, अंडा हमारा आहार नहीं। मांसाहार का सेवन ना करें। अगर आप मांसाहार खा रहे हैं तो आप जहर खा रहे हैं। छठा, 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को ध्यान सिखाएं। सातवां, ध्यान सिखाने के लिए धन का लेन देन ना हो। निशुल्क ध्यान सिखाएं। ध्यान सिखाने के लिए किसी से पैसा नहीं मांगना है। कर्म करने का हमें अधिकार है। कर्म फल के बारे में ना सोचें। हमें लोगों को करुणा, आनंद, प्यार और खुशी से ध्यान सिखाना है। यदि आप फल की आशा रखते हैं तो आप मास्टर नहीं हैं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा से काम करते हैं वही मास्टर्स हैं। आठवां, बीमारी के लिए डॉक्टर के पास ना जाएं। हमारा रोग हमारी वजह से आया है। हमारे कुकर्म की वजह से रोग और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ध्यान और सुकर्म से ही उनका निवारण और समाधान होगा। हमें अपना उद्धार स्वयं ही करना है। अपनी मदद स्वयं करें। प्रति क्षण कर्म करते रहें, अकर्म में न रहें। हर पल कीमती है। हर पल कार्य में संलग्न रहें। हमारा अज्ञान हम स्वयं ही मिटा सकते हैं। अगर हम ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और मौन का पालन नहीं कर रहे तो हम स्वयं के शत्रु हैं। 9वां, हर व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीना है। भोगी होते हुए योगी बनना है। हम सब यहां आनंद के लिए आए हैं, वैराग्य के लिए नहीं। श्री कृष्ण अवतार हमें भोग करते हुए योगी बनना सिखाता है। श्री कृष्ण हमारे लिए जीवन जीने का आदर्श हैं। हम श्री कृष्ण की चेतना का दर्पण हैं। जीवन में नृत्य और संगीत का आनंद लें। योगी बनने के लिए एकांत में जाना जरूरी नहीं। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप क्या देख रहे हैं? आपकी दृष्टि क्या देखना चाहती है? उस स्थिति में केवल आपको वही दिखाई देता है। चर्म चक्षु से जो दिखाई देता है वो सीमित है। हमें दिव्य चक्षु से विशाल सत्य को देखना है। आप अपनी चेतना को विकसित करके अपनी योग्यता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 10वां, कोई हमारा गुरु नहीं। हम किसी के भी शिष्य नहीं। हम स्वयं ही स्वयं के मास्टर हैं। हम हमेशा अपने भावों को व्यक्त करते हैं। हमारे भावों को देखकर दूसरे स्वयं ही उन्नति करते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मेरी बातों को समझकर जो पकड़ लेता है उसकी प्रगति होती है। 11वां, कोई भी विशेष वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं। यदि आप दिखावा करते हैं तो आप मास्टर नहीं, साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिएं।
जो शरीर के साथ जीते हैं वे मास्टर नहीं। आत्मा का संबंध शरीर से नहीं, सत्य से है। हमें सत्य के साथ जीवन जीना है। 12वां, पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करें। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पिरामिड के नीचे सोने से शरीर के शक्ति केंद्र संतुलित हो जाते हैं। पिरामिड के नीचे बैठकर पढ़ने से मन जल्दी एकाग्र होता है। 13वां, अपनी सभी समस्याओं का निवारण ध्यान शक्ति से स्वयं करें। 14वां, पूर्णिमा ध्यान करें। पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा होती है। उस समय ध्यान करने से अत्यधिक लाभ होता है। प्रकृति हमारे लिए संजीवनी है। जंगल में जाकर ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वहां मनुष्य के नकारात्मक भावों का प्रदूषण नहीं होता। 16वां, मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा ना करें। हम सब भगवान हैं। 17वां, हरेक गांव में पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना करें। पूरी दुनिया में पिरामिड मास्टर्स को ध्यान केंद्र स्थापित करने हैं। 18वां, पिरामिड मास्टर को अपने अनुभव प्रकाशित करने हैं। पिरामिड ध्यान जगत, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी, ध्यान महाराष्ट्र आदि पुस्तकों में अपना अनुभव लिख कर दें। प्रतिदिन ऐसा सोचकर जीना है कि आज हमारा आखिरी दिन है। आज का दिन भरपूर जीना है। कल के लिए ज्यादा ना सोचें। मृत्यु तो निश्चित है। हर मनुष्य का यही भविष्य है। शरीर की मृत्यु है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे शरीर को भूख लगने पर हम खाना देते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी सदा भूख लगती है। शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो सदा सदा के लिए है। आत्मा की भूख कम होने वाली नहीं है। इसलिए स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान प्रतिदिन करना है। भागवत और उपनिषद का सार यही है। सत्य कोई नया आविष्कार नहीं, सत्य नित्य रहता है। सत्य शाश्वत है। जो आता जाता रहता है वो असत्य है। प्रतिदिन सत्य के साथ जीने से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है।